बड़ी खबर के साथ आज से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं। वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा आज से सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 26 अप्रैल को ये परीक्षाएं समाप्त होंगी। सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू होंगी और सुबह 9 बजे से 11:45 तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, यानी कि 9 बजे से पौने 12 बजे तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। बोर्ड कार्यालय में बनाया गया स्पेशल कंट्रोल रूम। कोई भी समस्या होने पर कंट्रोल रूम में होगा संपर्क। करीब 6000 केंद्रों पर परीक्षा है और करीब 20,18,000 स्टूडेंट्स इसके लिए पंजीकृत हैं, यानी कि रजिस्टर्ड है। तो आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये परीक्षाएं 2022 की ये मुख्य परीक्षाएं आज से हो रही हैं। आज से सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो 26 अप्रैल को ये परीक्षाएं समाप्त होंगी और सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू हो जाएंगी। तो आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो कि अब 1 महीने चलेंगी। वहीं सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू होंगी। सुबह 9 बजे से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। 11:45 तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड कार्यालय में स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो वहां पर कॉल किया जा सकता है और कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या आती है। तो करीब 6000 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है और 20,18,000 स्टूडेंट्स इसके लिए पंजीकृत हैं, यानी रजिस्टर्ड है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये परीक्षा करा रहा है। माध्यमिक जो परीक्षाएं हैं, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं और सेकेंडरी की परीक्षाएं अब शुरू हो रही हैं, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। वहीं सेकेंडरी की परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू हो जाएंगी और सुबह 9 बजे से इसका टाइम रखा गया है। जो आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, पौने 12 बजे तक ये परीक्षाएं चलेंगी। ऐसे में पूरी सुरक्षा एहतियात सब बरता गया है और अगर किसी तरह की समस्या आती है तो स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। सहयोगी डिंपल हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, 9 बजे से ये परीक्षा शुरू हो रही हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल मेघा, क्योंकि जैसे कि परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से जो इंतजार थे, बच्चे भी कर रहे थे, अभिभावक भी कर रहे थे और शिक्षक भी कर रहे थे, क्योंकि एक तरह से परीक्षा नहीं, बच्चों, अभिभावक और शिक्षकों की अग्नि परीक्षा कह सकते हैं। क्योंकि पिछले 2 साल में जैसी स्थिति रही है कोविड को लेकर और उसके बाद नॉर्मल तरीके से परीक्षाएं होना बड़ी बात है, क्योंकि बीच में तो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन की फेर में उलझे रहे। उसके बाद कभी जो परीक्षाओं को लेकर साफ स्थिति सामने नहीं आ रही थी और अब बोर्ड परीक्षा है, नॉर्मल तरीके से होना जैसे कि पहले 2 साल पहले हुआ करती थी, बड़ी बात है। बच्चे भी इसका इंतजार करते थे। और देखिए, 12वीं की परीक्षा आयोजित हो रही है तो इस मार्च से शुरू है, यानी कि आज से शुरू है, 26 अप्रैल तक चलेगी। वही 9 बजे से पेपर शुरू होने वाला है और पौने 12 बजे के लगभग ये पेपर खत्म होगा। और इसके लिए स्पेशल बोर्ड कार्यालय कंट्रोल रूम है, वो भी बनाया गया है। अगर कोई भी समस्या होती है या किसी तरह की समस्या आ रही है तो कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में करीब 20,18,000 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए 6000 केंद्र है। करीब जो छात्र हैं परीक्षा देंगे और किसी तरह की अगर समस्या आती है छात्रों को, किसी भी चाहे कार्ड से रिलेटेड हो, सेंटर से रिलेटेड हो, तो जो बोर्ड कार्यालय में उनको नंबर भी दिए गए हैं वेबसाइट पर, उन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही मैं बता चाहूंगी कि क्या है साथ एंट्री की जाएगी स्टूडेंट को और क्या चीजें हैं जिनके साथ नहीं एडमिट कार्ड जरूरी होगा, खासकर एडमिट कार्ड के साथ होगी। इसके बिना एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगी। छात्रों को मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा, जैसे कि एडमिट कार्ड और अधिकारियों से उनको पहले ही जानकारी दी गई है बच्चों को। परीक्षा केंद्र में जो मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, फोन है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ऐसी चीजों की जो प्रवेश है उसके साथ नहीं हो सकता। बाकी जो उनके एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे पाठ्य सामग्री हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, पेन हो, पेंसिल हो, एक वाटर बॉटल हो, हाथ पे घड़ी हो और घड़ी का भी अगर मैं बताना चाहूंगी कि डिजिटल वॉच नहीं होगा, नॉर्मल वॉच होगी तो उसके साथ एंट्री पॉसिबल होगी। और ऐसे करके जो भी जांच के को बच्चा में एंट्री दिख रही है। जी डिंपल, क्योंकि परीक्षा केंद्र जो है 6000 के करीब बनाए गए हैं, जयपुर में कोई अंदाजा कितने यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं? जी बिल्कुल मेघा, कम से 530 के करीब जो सेक्टर है, जिसके अंदर से जो 140 केंद्र है वो प्राइवेट स्कूलों के हैं और कम से कम 420 के केंद्र है जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर केंद्र है और कम से कम 2.5 लाख छात्र परीक्षा देने वाले हैं। और देख, सबसे ज्यादा जो छात्र हैं वो जयपुर में ही है। इसी वजह से जो आवागमन की चीजें हैं जो सारी है स्कूलों पर व्यवस्था
गई है जितने भी छात्र वगैरह है कि उनकी जो सेंटर है उनको वहां तक पहुंचने का काम करेगा। अगर कोई प्राइवेट व्हीकल से आना चाहता है तो वो पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल जानकारी के लिए। बोर्ड की ये परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज से ये परीक्षाएं शुरू और अप्रैल में तक ये परीक्षाएं चलेंगी। वहीं सेकेंडरी परीक्षाओं की अगर बात करें तो गुरुवार से 31 मार्च से ये शुरू हो जाएंगी। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स को हो, चाहे पेपर को लेकर हो, किसी तरह के सेंटर को लेकर हो, तमाम जो समस्याएं हैं उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां पर कॉल करके समस्या का निवारण हो सकता है।